नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब की बार हम उस पेपर का जो लास्ट वीडियो में हमने किया था उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? पहला क्वेश्चन कह रहा है मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, देन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है। ऐसे कंडीशन में जब हमें मोड निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वही फ्री मीडियन, तो छोटा सा लिख देते हैं। क्या होता है? मोड इक्वल टू फ्री मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन। ठीक है। अभी अब हमारे पास मीडियन कितना दे रखा है? 60 माइनस में 2 ऑफ मोड, मोड सॉरी मीन, मीन कितना दे रखा है? 48, सॉरी मीडियन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 48, और मीन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? तो मल्टीप्लाई करेंगे भी 38, 24 माइनस में 120, और माइनस करने के बाद क्या था अभी? 24। ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करके रखनी है, आपको ध्यान होनी चाहिए जब आप एग्जाम में जाओगे। क्या मोड क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में शायद एक ऐसा क्वेश्चन किया था, और सेम ही क्वेश्चन था कि हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। जब आपको क्या दे रखी हो? साइड दे रखी हो, और आपको क्या निकालनी हो? हाइट निकालनी हो। उसका क्या फॉर्मूला होता है भाई? साइड √3/2। तो साइड कितनी है? 6 इंटू √3/2 से कटेगा 3 टाइम्स। आपका आंसर क्या आता है? 3√3। ठीक है, कितना आएगा? 3√3, जो कहां बैठा है? ऑप्शन नंबर 1 में। ये दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे, आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई और आपके आंसर आ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भी। इसको थोड़ा सा ना जूम इन कर देते हैं। क्या करते थे? जूम इन कर देते। ओके, ठीक है भाई। वो क्या कह रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियर। ठीक है, वर्ड क्या है? इंजीनियर, ENGINER। ठीक है, उसने ये वर्ड बड़ी सोच समझ के दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इसमें कोई भी लेटर क्या होता है, या कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होता, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है क्या? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 8 है। ठीक है अभी, लेकिन इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। जैसे ई है, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटेड क्या होते हैं? रिपीटेड अल्फाबेट है, उसके फैक्टोरियल से हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। और कोई अल्फाबेट है भाई जो रिपीट हो रहा है? ध्यान से देखोगे कौन सा है? एन है। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। और कोई अल्फाबेट ऐसा नहीं है जिससे ये क्या हो रहा हो? जो और कोई अल्फाबेट ऐसे नहीं है जो क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हो भी। ठीक है, यहां तक। इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा? 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 1। ठीक है, यहां से आपको एक बात और पता चली क्या? कि भाई n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं? हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन कहां तक लिखते हैं? n तक। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करते भी क्या आता है? 2 से
2 सिंप्लीफाई हो जाता है, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स चला जाता है, इस 3 से ये 3 चला जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, 8 7 56 इंटू 60 क्या आएगा 0 6 6 30 6 3 3360 क्या आता है 3360, जो कि आप कहाँ बैठा ऑप्शन नंबर 1 में बैठा है। ठीक है भाई, आपको क्या पता होना चाहिए फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, और जब आपके अल्फाबेट क्या करें रिपीट करें तो आपको क्या करना है, जो रिपीटेड टाइम्स है उसके फैक्टोरियल से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं शायद। यदि एक त्रिभुज के कोण 50 डिग्री का तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो दोनों में से छोटे कोण का मान ज्ञात करो। नहीं, ये क्वेश्चन किया नहीं, अभी कर लेते हैं भाई। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं, उसका एक एंगल दे रखा है भाई कितने का 50 का। ठीक है, अब ये दो है, इसको एक्स ले लेते, इसको वाई ले लेते। भाई आपको पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 50, अब ये ज्यादा मोटा हो गया है ना, 180 डिग्री। ठीक है, कितना है 180 डिग्री है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री आएगा, राइट। और x माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल कितना दे रखा है 30, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, तो यहाँ से y कट जाएगा, 2 ऑफ x इज इक्वल टू, ऐड करेंगे कितना आएगा भाई 160, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। अगर x की वैल्यू मैं पुट कर दूं कहीं भी, x की वैल्यू क्या कर दूं, पुट कर दूं कहीं भी, ठीक है, x की वैल्यू को क्या करेंगे कहीं भी पुट कर लेते हैं भाई। ये क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 130 था, x की वैल्यू क्या है 80, तो y इज इक्वल टू 130 माइनस में 80, y की वैल्यू क्या आ जाती है, आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई, इसमें से छोटा कौन सा है y, y की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, 50 डिग्री है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक सी प्रॉपर्टीज यूज होती है, रिजल्ट्स यूज होते हैं, जो आपने बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे, उनको थोड़ा सा रिमाइंड करना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अभी, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। ठीक है, जब उसने क्या कहा कि 2/3/5 आर क्या फीमेल्स, तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि अगर टोटल कितने रहे होंगे कर्मचारी, टोटल वर्कर अगर कितने रहे होंगे 5 रहे होंगे एम्प्लॉयज, तो उसमें से फीमेल्स कितनी है 3 है, तो यहाँ से एक डाटा लिख सकते हैं फीमेल्स और मेल्स। फीमेल्स कितने रहे होंगे 3, मेल्स कितने रहे होंगे, ओके भाई। अब उसने क्या कहा, महिलाओं का 2/9 भाग 2/9 ऑफ फीमेल, 2/9, इसका 2/9 कर देते हैं और इसका 1/4 कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बातें क्लियर। तो ये कितना आएगा भाई, 3 से सिंप्लीफाई होकर 3 आएगा, ये 2 से सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, राइट। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है आपको। ठीक है, अब ये नंबर्स कैसे है, ये नंबर्स आगे फ्रैक्शन में, नंबर्स कैसे आगे फ्रैक्शन में। अब यहाँ से काम कर सकते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन हटाना है तो सभी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ऐसे नंबर से जो किससे डिवाइड हो जाए 3 से और 2 से, और ऐसा नंबर क्या आता है 6, तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा, कितना आ जाता है भाई 4 और 3। जब टोटल हम मेल फीमेल थे तो उसको भी हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कितने थे 3 और यहाँ पे कितने थे 2, इसको भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फीमेल्स कितनी रही होंगी 18 और ये मेल कितने रहे होंगे 12। ठीक है,
अब अपने पास टोटल वैल्यू भी है और जो एब्सेंट थे वो भी है। टोटल यहाँ से मेल फीमेल देखें, टोटल क्या देखें, मेल फीमेल देखें, तो यहाँ से कितने एम्प्लॉय रहे होंगे, 18 प्लस 12 कितना होता है 30, 18 प्लस 12 30। और यहाँ से जो एब्सेंट है इनकी वैल्यू भी हमारे पास है, 3 प्लस 4 कितनी है 7 है। यही उसने पूछा है ना, व्हाट पार्ट एम्प्लॉयज आर एब्सेंट, तो एब्सेंट है 7, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 30, तो आपका आंसर क्या आता है 7/30। ठीक है अभी जो कहाँ बैठा, ऑप्शन नंबर 3 में बैठा। क्लियर है यहाँ तक बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। A metal sphere of radius 9 centimeter is melted and small balls of radius 0.6 centimeter are being made from it. The number of small balls are what? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई स्फीयर बड़ा हो या छोटा हो, उसका टोटल वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हमें क्या करना है, इनके वॉल्यूम्स को क्या कर देना है, छोटी छोटी बॉल्स के अगर वॉल्यूम को सभी के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो वही वॉल्यूम बनेगा बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम। बड़े वाले स्फीयर की रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, तो उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा 3/4 पाई आर क्यूब। तो डिवाइड करेंगे किससे, छोटे स्फीयर के वॉल्यूम से, 3/4 पाई, इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, 3/4 पाई से 3/4 पाई माइनस कट जाएगा, तो कैपिटल आर कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9, नीचे क्या है 0.6 है, तो इसका डेसिमल क्या कर देंगे, हटा देंगे, 3 जगह डेसिमल हटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, 2 से कितनी टाइम्स जाएगा, सॉरी 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से कितनी बार जा रहा है 500 टाइम्स, फिर 2 से 250 टाइम्स और फिर 2 से 125 टाइम्स। ठीक है, तो क्या आता है भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 125। ठीक है, 27 इंटू 125। और जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आता है 3375। क्या आएगा 3375। ठीक है भाई, ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 504, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया है 504 दिया। आगे क्या कह रहा है, एलसीएम इज 55 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम क्या है 55 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। भाई जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको लिखते जाओ बस। If one number is 99, then the second number is what? अब हमें यहां से पता है कि भाई जो एलसीएम है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 55 ऑफ एलसीएम, तो मैं क्या इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद क्या लिखा जाएगा भाई 55 ऑफ एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 504, 56 एचसीएफ इज इक्वल टू 504, और यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाती है 56 से कितने टाइम्स कटता है ये भाई 9 टाइम्स। कितने टाइम्स कटता है 9 टाइम्स। अगर मैं इस एचसीएफ की वैल्यू को, इस एचसीएफ की वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दूं, एचसीएफ की वैल्यू को पुट कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 504 माइनस 9, और ये क्या बनेगा अभी 495। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन नंबर इज 99 देन द सेकंड नंबर इज व्हाट। अगर हमें एलसीएम पता है, अगर हमें क्या पता है एलसीएम पता है, एलसीएम क्या होता है उसके सारे सभी स्मॉलेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये नंबर किस फॉर्म में रहे होंगे, ये 99 है, क्या है 99 है, ये किस फॉर्म में रहा होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है 9, एचसीएफ इनटू स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहा होगा 11।
इनटू में x, क्योंकि वो नंबर भी किस फॉर्म में रहा होगा मैं बता देता हूँ, ये चीजें रिपीट कर देते हैं। कोई नंबर है, सपोज करो कोई नंबर है 10 और 15, 10 और 15, ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम कितना आता है भाई, 30 आता है। वो कैसे आता है, पहले इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर को अलग कर लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या आता है 5, ये क्या आएगा 5 इंटू 2, ये क्या आएगा 5 इंटू, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है उसको कितने टाइम्स लेते हैं, 1 टाइम्स लेते हैं। क्या लेते हैं 1 टाइम्स 5, यानी कॉमन आ जाता है 2 इंटू, राइट। इसी फॉर्म में वो नंबर रहे होंगे जिसमें से एक नंबर हमको क्या दे रखा है 99, जो किस फॉर्म में रहा होगा 9 इंटू 11 इंटू में x, क्लियर है भाई। और ये कितना दे रखा है एलसीएम 495। इसे सिंप्लीफाई करूं तो 9 से कितने टाइम्स बच जाएगा भाई 55 टाइम्स, और ये 11 से गया होगा 5 टाइम्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई होगी भाई, x की वैल्यू क्या आई होगी 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है नंबर, नंबर के लिए क्या करेंगे भाई x इंटू इसका HCF, नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू x। HCF कितना है 9, x की वैल्यू 5, क्या आती है 45। यहां से आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन कॉइन्स ऑफ ₹2, 1 and 50 पैसे in a ratio of 6, 7 and 15 respectively. If the total amount in the bag is 1590 rupees, then the number of 1 rupee coins in a bag. ठीक है अभी क्या लिखते हैं, पहले उसने क्या कहा अभी, टू रेशो लिख लेते हैं। पहले पहले क्या क्या लिख लेते हैं, रेशो लिख लेते हैं। रेशो क्या दे रखी है भाई 6, 7 एंड, ठीक है। अब क्या लिख लेते हैं कॉइन, क्या लिख लेते हैं भाई कॉइन। कॉइन कितने के हैं, जो 6 है वो 2 रुपीज के हैं, 7 है वो 1 रुपीज के हैं, जो 15 है वो 50, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इनकी वैल्यू, क्या देख लेते हैं वैल्यू, ये वैल्यू कितनी बनाते हैं। अगर 6.2 रुपीज के रहेंगे तो कितने वैल्यू बनाएंगे 12 रुपीज। 7 कॉइन्स है 1 रुपी के तो कितनी वैल्यू बनाएंगे 7 रुपीज। 15 कॉइन है 50 पैसे के तो कितनी वैल्यू बनाएंगे भाई 7.5। क्लियर है। अगर इनका टोटल सम देखूं मैं तो इन्होंने कितना सम बनाया अभी 12, 7, 19, 19 प्लस 7.5 कितना आएगा 26.5 रुपीज, राइट। अब उसने ये रियल वैल्यू दी है कि ये 26.5 यूनिट्स है, वो किसके बराबर है, क्या वैल्यू दी है उसने 1590। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई 1590 अपॉन 26, ठीक है। आपको निकालना क्या है 1 रुपी कॉइन, क्या निकालना है 1 रुपी कॉइन, और 1 रुपी कॉइन की वैल्यू कितनी है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1590 अपॉन 26, पॉइंट डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 7, ठीक है भाई। अब अगर ध्यान से देखें क्या ये नंबर कट रहे हैं आपस में, है भाई, क्या ये नंबर कट रहे हैं आपस में 26.5 ही आएगा ना। ठीक है, इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या आएगा 5 5 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 8 जा, ठीक है। और इतने से ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स। 6 इंटू 7 इंटू 10 क्या आएगा 4
कितना आएगा 420, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ बैठा है, बी में बैठा है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है एज से, अगला क्वेश्चन है एज से। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं। ठीक है, तो उन 10-11 टॉपिक्स ही है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उन 10-11 टॉपिक से बाहर आपका पेपर आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 3 ईयर एगो रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश एज इज 5:9। क्या है भाई, रमेश दूसरा सुरेश, इनकी एज का रेशियो क्या था अभी, 5 और 9। ये मान लेते प्रेजेंट एज है, ये मान लेते हैं प्रेजेंट एज। ठीक है, तो 3 ईयर बिफोर कितना था, 5:9, एंड आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो बिकम्स 3:5। और ये 3 साल पहले की है और ये 5 साल बाद की, कितना बन गया भाई, 3:5। अगर ये हम ध्यान से देखें तो नंबर 5 से 6 सॉरी 5 से 3 हो रहा है, वह 9 से 5 हो रहा है, यानी ये तो समय के साथ बूढ़े होने के बजाय क्या हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके गैप को सेम करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2। हम इसके डिफरेंस से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इनका डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए। जब हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे भी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो संख्याएं आएंगी अगर हम उसको चेक करेंगे, ये कितना बन जाता है 10, ये कितना बन जाता है 18, ये कितना बन जाता है 12, ये बन जाता है 20। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब अगर हम क्या करें, इन चीजों को ध्यान से देखें, तो ये कितना हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, गैप कितना आ रहा है 2 यूनिट का। ये 18 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ भी गैप कितना आ रहा है 2 यूनिट्स का। यानी अब सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी ठीक है, लेकिन इनके बीच जो गैप है, क्या है, जो गैप है वो कितने ईयर का है, 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितने ईयर का गैप हो गया भाई, 8 ईयर का गैप। ठीक है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 8, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 8/2 यानी 4, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। आपसे पूछा क्या है भाई इसने, प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, तो सुरेश की एज यहाँ पे कितनी थी 18 यूनिट, तो यहाँ पे इसकी एज कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 72। 3 साल पहले 3 ईयर बिफोर वो कितने का था 72 का, तो प्रेजेंट में वो कितना होगा +3 यानी 75 ईयर्स का। कितने का होगा भाई 75 ईयर्स का है वो यहाँ पे। वो किस ऑप्शन में बैठा अभी, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये हमारी भाई क्या है, ऑनलाइन हमारी क्या आपकी है भाई, ठीक है, आप सभी लोगों की है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडू चाणक्यन ऐप। अगर आप एकेडमी विजिट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी दूर दराज एरिया से हैं, तो आप वहां बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। इस ऐप को डाउनलोड करिए और सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं, और दिवाली के उपलक्ष्य में उन सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ भी है। ठीक है भाई, ये जानकारी आपको दे देते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। ठीक है भाई, तो भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, रफ वर्क के लिए स्पेस बच जाए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/x इज 4, यू हैव टू फाइंड x की 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है भाई, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा भाई, क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो चीज हम यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ लगाने के बाद क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x, ये क्या हो गया 2ab। यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या करेंगे भाई, x से x कट जाता है, क्या आता है भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
इज इक्वल टू 14, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 है ये साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और 16 माइनस 2 क्या बनेगा भाई, 14। ठीक है भाई, ये आपका एक रिजल्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर पे नहीं, आपको कहा जाना है, पावर 4 पे जाना है। पावर 4 पे जाने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से स्क्वायर कर देंगे भाई। तो सेम प्रोसेस लगाएंगे, ए का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई 196, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 194। क्यों आएगी भाई 194, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 2 भी साइड जाए क्या हो जाएगा माइनस, और 196 माइनस 2 क्या आएगा 194। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन तो वैसे दूसरे उसका है। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित होती है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। किससे विभाजित होती है भाई, कौन सी संख्याएं दी हैं, नंबर्स है 15, 25, 40 एंड 75। ठीक है, तो भी सबसे पहले तो इनसे डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, इनका एलसीएम होगा। क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा। और इनका एलसीएम कितना आता है अभी, पहली चीज। दूसरा उसने क्या कहा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है अभी 9999। ये डिवाइड करना है भाई, किससे, इनके एलसीएम से डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 टाइम्स कितना आएगा भाई 399 बच जाता है, 399। फिर हम 9 लेते हैं, फिर किस टाइम जाता है 6 टाइम्स, 6 टाइम्स करने के बाद रिमाइंडर फिर क्या आता है भाई 390। यानी जो 4 डिजिट नंबर है ये कितना ज्यादा है, 399 ज्यादा है किस नंबर से, जो इनसे डिवाइड होगा। क्योंकि ये क्या है, जो 600 है ये क्या है, इसका एलसीएम है। यानी इसके जितने भी मल्टीपल होंगे वो किससे डिवाइड होंगे, इन नंबर से डिवाइड होंगे। और जो सबसे बड़ी संख्या है वो उससे मल्टीपल से कितनी ज्यादा है भाई 399 ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इस सबसे बड़े नंबर में से 399 को माइनस कर देते हैं, और इस प्रकार आपका आंसर कितना आता है 9600, जो कहां बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या दिया है भाई उसने, फिर से रब कर देते हैं भाई, कई बार पता नहीं अपने आप चल पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3√5 प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, एकदम सिंपल है। क्या, √5x इज इक्वल टू 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी, अभी यहाँ माइनस में तो वहां जाए किस में हो जाएगा, प्लस में, तो +2 प्लस 3। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √5x इज इक्वल टू 3√5 प्लस 5। एक्स की वैल्यू निकालनी हमें, तो क्या होगा भाई 3√5 प्लस 5, सॉरी प्लस क्या है 5 अपॉन में √5। ठीक है, अब अगर आप आपके ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ऑप्शंस में पता चलता है भाई ये √5 डिनोमिनेटर में कहीं है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करो, इसको सेपरेट सेपरेट करके डिवाइड कर लो भी। तो यहाँ क्या करोगे 3√5 अपॉन √5 प्लस 5 अपॉन √5। ठीक है, √5 से √5
√5 से 5 कितने टाइम्स कटेगा, √5 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या बनता है भाई यहाँ से, 3 + √5। यही सारी चीजें छुपी हुई थी। तो कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर 1 में बैठा है। ठीक है अभी अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए स्टूडेंट scored 65% marks in an exam. If he scored 78%, 70%, 62%, and 65% marks in the 4 subjects out of 5 subjects, then what is his percent of marks in 5th subject? वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि भाई कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के आया, 5 सब्जेक्ट्स में जो उसके स्कोर आया वो कितना आया, 65% आया। कितना आया, 5 सब्जेक्ट्स में जो एवरेज है वो क्या है, 65%। तो 5 सब्जेक्ट्स में जो इसका टोटल रहा होगा वो क्या रहा होगा भाई, 65 इंटू 5 क्या आएगा, 325। ठीक है अब उसने क्या कहा, 4 सब्जेक्ट्स का टोटल दिया है, क्या दिया है, 4 सब्जेक्ट्स का टोटल दिया है। क्या है भाई टोटल, पहले सब्जेक्ट में 78, दूसरे में 70, तीसरे में 62, चौथे में 60। क्लियर, 8 2 10 5 15 1 8 15 6 21 27। क्लियर है, आपके पास 5 का टोटल है, 6 का टोटल है। 5th सब्जेक्ट के मार्क्स निकल जाएंगे, 5th सब्जेक्ट के मार्क्स क्या आएंगे, 325 माइनस 275 क्या आएगा भाई, 50। कितना आता है, 50%। जो कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। ठीक है उससे अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखो भी। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the interval of 4 years each is 55 years. The age of eldest child is what? ठीक है, अब ये आपको पता ही नहीं कि वो कब से क्या किस एज में वो है अभी, लेकिन आपको ये पता है कि 5 बच्चे भी, उनका जो बर्थ इंटरवल है वो कितना है, 4 ईयर का। यानी अगर वो फर्स्ट बच्चा जो उसकी एज कितनी है, x है, तो सेकंड बच्चे की एज क्या रही होगी, x+4। उससे 4 साल बड़ा है तो x+8, उससे 4 साल बड़ा है तो x+12, उससे 4 साल बड़ा है तो x+3। ठीक है, कितने हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनकी एज का टोटल क्या दे रखा है आपको, 55। क्या दे रखा है, 55। तो हम क्या करेंगे, इनकी एज को ऐड कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये कितना दे रखा है, 50। ठीक है, ऐड करने के बाद अगर ध्यान से देखें तो x कितने बनते हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 8 12 12 12 24 24 और 16 क्या आता है अभी, 24 और 16 40 इज इक्वल टू 55। 5x की वैल्यू क्या आती है भाई, 15। x की वैल्यू क्या आती है भाई, x की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। तो जो पहला बच्चा होगा वो कितने साल का होगा, 3 ईयर का। इससे नेक्स्ट बच्चा जो होगा वो 4 ईयर्स एल्डर है, यानी 4 3 7 ईयर्स का। ठीक है अभी, वो किसी भी नंबर के बच्चे की एज पूछ सकता है, यहाँ उसने एल्डेस्ट पूछी है। एल्डेस्ट में वैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सभी की निकाल लेते हैं, इससे 4 ईयर बड़ा कितने का होगा, 11 ईयर्स का, उससे बड़ा 15 ईयर्स का, और सबसे बड़ा 19 ईयर्स। आपको ये निकालनी थी। ठीक है अभी क्लियर है यहाँ तक। ये आपको फिर से याद दिला देते हैं भाई, जो बच्चे एकेडमी विजिट नहीं कर सकते या नहीं आ सकते और पढ़ने के इच्छुक है, जिन्हें पढ़ना है, तैयारी करनी है, वो प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी ऐप एडू चाणक्यन को डाउनलोड करिए। सभी कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। दिवाली के उपलक्ष्य में सभी कोर्सेज पे 50% का ऑफ चल रहा है, तो आप अभी ग्रैब करिए, अभी कोर्सेज स्टार्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।